नमस्कार, खबर स्नैप में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 22 अक्टूबर 2025 और दिन है वेडनेसडे। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं चर्चा आज की खबरों पर। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किशोर का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनके 3 उम्मीदवारों को डरा धमकाकर नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया गया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधे तौर पर धमकाने का आरोप लगाया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से विपक्षी उम्मीदवारों को मैदान से हटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को महागठबंधन से नहीं बल्कि जनसुराज से डर लग रहा है। किशोर ने दानापुर में जनसुराज के एक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने से रोकने का भी आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उम्मीदवारों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। किशोर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है और वो अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि उनके 240 उम्मीदवार अभी भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। औराई सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद के समर्थन में प्रचार करते हुए एक दिलचस्प घटना घटी। जब रमा निषाद मंच पर आईं तो नीतीश कुमार ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए रमा निषाद को माला पहना दी। इस घटना के बाद नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि गजब आदमी है भाई, हाथ काहे पकड़ते हो। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण क्यों पढ़ रहे हैं और ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का बखान किया और पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले राज्य में कोई विकास नहीं हुआ था, लेकिन उनकी सरकार ने राज्य में सुशासन स्थापित किया है। नमस्कार, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रदेश के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। राज्य सरकार पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 5,700 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 से अधिक मकान बनाएगी। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यादव ने शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए बेहतर आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश पुलिस के अनुशासन, सतर्कता और समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य में सुशासन, शांति और विकास स्थापित करने में पुलिस का अहम योगदान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 1 साल में प्रदेश के 11 पुलिस जवान शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। नमस्कार और स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में पिछले 20 वर्षों में हुए विकास कार्यों का लेखा-जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने से पहले बिहार में शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते थे, लेकिन आज पूरे राज्य में भय का माहौल नहीं है। मुख्यमंत्री ने पुरानी सरकारों के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि पहले शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी, सड़कों की हालत खस्ता थी और बिजली की आपूर्ति भी सीमित थी, लेकिन उनकी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। उन्होंने रोजगार के अवसरों पर भी बात की और कहा कि उनकी सरकार ने 50 लाख युवाओं को नौकरी दी है और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। सीएम नीतीश ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत प्रत्येक घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को भी जल्द ही ये राशि दी जाएगी। अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक अनोखी स्थिति उत्पन्न हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को अपनी ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करना पड़ेगा। दरअसल राजद ने पहले अफजल अली खान को गौरा बौराम सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में ये सीट विकासशील इंसान पार्टी के खाते में चली गई। अफजल खान ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके चलते अब वे राजद के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेता वीआईपी उम्मीदवार संतोष साहनी का समर्थन करेंगे। ये स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि अफजल खान भी राजद के सिंबल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस अजीबोगरीब परिस्थिति का परिणाम क्या होता है
और इसका नतीजों पर क्या असर पड़ता है। बिहार में पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। नमस्कार। दिल्ली में दीपावली के बाद वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। पूर्व आईएएस अमिताभ कांत ने दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो दिल्ली को स्वास्थ्य और पर्यावरणीय आपदा का सामना करना पड़ सकता है। अमिताभ कांत ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल उठाया है जिसमें पटाखे जलाने पर लगी पाबंदी को हटाया गया था। उन्होंने कहा कि अदालत ने जीवन और सांस लेने के अधिकार से ज्यादा पटाखे जलाने के अधिकार को प्राथमिकता दी। कांत ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब है और कई निगरानी स्टेशन रेड जोन में हैं जहां AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन दीपावली की रात दिल्ली NCR में जमकर पटाखे फोड़े गए, जिसके बाद वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुंच गई। अब देखना यह है कि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार और संबंधित एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं। नमस्कार और स्वागत है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन की फसल को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस वर्ष मानसून की अधिक बारिश और पीला मोज़ेक रोग के कारण प्रदेश के कई जिलों में सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इससे लाखों किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार पहले से ही मुआवजा दे रही है, लेकिन अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है कि कोई भी पात्र किसान राहत राशि से वंचित न रहे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल का दोबारा सर्वे कराने के निर्देश जारी किए हैं। कृषि मंत्री ने रबी फसलों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार और स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सानिध्य उन्हें दिल्ली की सेवा के लिए नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन दिल्ली के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी देशवासियों को दीपावली की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष सैनिकों के साथ गोवा और कारवार के तट पर INS विक्रांत पर दीपावली मनाई। खबरों में बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।